ओके, वी आर लाइव नाउ। एटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साथ में पहले आपको मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। चलो, जीओसी हमारा चल रहा था, उसको आगे लेके चल रहे थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, आप लोग बताओ। ओके, वहां तक चलते हैं। अब्दुल, थोड़ा विनय का फोन दे देना। चलो, ओके, चलो। कहाँ थे हम? लास्ट में कहाँ छोड़ा था? आवाज है? चलो, चलो, चलो। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा था। इसको आगे लेके चलते हैं, एंडिंग करते हैं इसको मतलब एक बार इसको खत्म करते हैं, देन स्पीड, ठीक है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कल जहां आपने पढ़ा था, आपने एक अल्क प्लस ए बोला था। क्या बोला था? अल्क प्लस ए। अल्का, इसको क्या बोला था आपने? अल्का। क्या बोला था? अल्का। जब क्या होंगे? दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड रिंग में अगर साथ साथ पढ़ रहे हैं, वो चेन में साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली क्या कर दो? अल प्लस ए कॉन्सेप्ट कह दो। चलो, आवाज आ रही है। अब हम आगे करते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे ऐसे। चलो, ऐसा है कैसे? ये कल की बातें की थी, इसी में अब आगे बात करते हैं। एक ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5, ये ऐसा है, ऐसा, ठीक है। ऐसा आपके पास यही है। हाँ, यही है, 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5, 5 6 और एक 7। किसी ने ऐसा नाम दिया, ठीक है। किसी ने क्या दिया? ऐसा नाम दिया। इसका देखते हैं जरा। इसका देखते हैं पहला। हम आपके पास ऐसा कुछ दे रखा है, एक सिस्टम है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ एच एच आप पूरा कर देना। एक ने ऐसे में नाम दिया और एक ने ऐसे में नाम दिया। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इधर ध्यान देंगे। इस स्ट्रक्चर को जरा दो तरीके से बनाता हूँ, जैसे ऐसे ही एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसको मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 और एक 5। यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट है, ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट। अब देखो, हमेशा आपको क्या करना है? जैसे मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को क्या करना है आपको? पीसी में लाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को पीसी में लाना है। बॉन्ड्स को पेरेंट चेन में लाना है। किस में लाना है? पीसी में लाना है, पेरेंट चेन में लाना है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उनको क्या लाना है आपको? पेरेंट चेन में लाना है। तो आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें आपको क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को पीसी में लाना है। तो ये तो पता चल गया कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? डबल बॉन्ड की। ये प्रायोरिटी सीक्वेंस का ऑर्डर है। ये क्या है? प्रायोरिटी सीक्वेंस। प्रायोरिटी सीक्वेंस हमने पढ़ा था, ये सुनो, कि कौन ज्यादा पावरफुल है। ये पावरफुल है और ये क्या है? लेस पावरफुल। ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के कंपेयर में क्या है? लेस पावरफुल। ये सुनो, अब ध्यान रखेंगे। जाना कहां से? इस साइड से तो कोई बंदा नहीं जा सकता, या तो यहां से जा सकता है। लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूअस होनी चाहिए। एक बंदे ने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पीसी में रखा, यस नो। एक ने इसी में ऐसा नाम दिया, दूसरे ने क्या नाम दिया? इसी में ऐसा नाम दिया दूसरे ने। कैसा? ऐसा वाला। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है, तो ये बात तो समझ में आ गया। जो आपका पीसी आएगा उसमें सेम सेम कार्बन आ रहे हैं। अगर 7 कार्बन की पीसी आ रही है, तो मैक्सिमम डबल बॉन्ड को कहां कर दो? पीसी में कर दो। इस ट्रिपल बॉन्ड को नहीं, डबल बॉन्ड को पीसी में ले आओ। अब देखो नंबरिंग। यहाँ एक और एक डबल बॉन्ड एक के बीच है, दूसरा डबल बॉन्ड किसके बीच है? 6 के बीच। वही अगर एक बंदा यहाँ से चले गया, कहां से? यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक बंदा यहाँ से गया, तो इसका डबल बॉन्ड 1 और 6 के बीच है। जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच है? 1 और 6 के बीच। जो डबल बॉन्ड है वो किसके बीच है? 1 6 के बीच है। जो डबल बॉन्ड है 1 6 के बीच है। डबल बॉन्ड किसके बीच है? 1 और 6 के बीच है। और इसका जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, ये एच, ये किस पे आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप थर्ड पे क्या आ रहा है इसका? फंक्शनल ग्रुप थर्ड पे क्या आ रहा है? इधर ध्यान रखेंगे। ये तो पेरेंट चेन आ रही है इसकी,
ये क्या आ रही है पीसी, और थर्ड पे क्या आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, थर्ड पे क्या आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो अपन को क्या करना है, थर्ड पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और ये क्या है पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है। तो यहाँ से 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ 1 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और इस वाले का जो सही नाम है इसका फंक्शनल ग्रुप 5 पे आ रहा है। तो यहाँ 1 और 6 के बीच तो डीवी है, 1 और 6 के बीच डीवी है, और जो 5 है उस पे क्या है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इस पे क्या है इस पे ये है। तो आपका सही कौन सा होगा, आपका सही ये वाला माना जाएगा जहां किस पे आ रहा है थर्ड पे क्या आ रहा है सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच। अब इसका नाम लिखना है, इस वाली साइड चेन का नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये गलत है ऊपर वाले, ये समझ में आ गया, फर्स्ट और टू कैंसिल है, इस दो को कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, ये पूरा नाम ही गलत है, नेमिंग ए से 1 2 3। अब इसको ये क्या है यहाँ पे लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे 1 1 और 1। अब देखो अगर ये ऐसा होता सी ट्रिपल बॉन्ड सी और एच तो इसे कहते हैं इथाइन, क्या कहते हैं इसे इथाइन। अब ये एक साइड खाली है तो उसमें क्या करना है ई टी एच वाई एन वाई एल इथेनाइल, क्या करना है इथाइन के ई को हटा के वहां क्या जोड़ना है वाई एल, इथाइन था ना इथाइन, इसके ई को हटा के यहाँ क्या जोड़ देना वाई एल, और वाई एल क्या दिखा रहा है साइड चेन को दिखा रहा है, तो क्या आ जाएगा 3 पे इथेनाइल, 3 पे ई टी एच वाई एन वाई एल, 3 पे इथेनाइल, और क्या 1 2 3 4 5 6 7 क्या आएगा हेप्टा, हेप्टा डैश 1 कॉमा 6 1,6 डाइईन, हेप्टा 1,6 डाइईन, 3 इथेनाइल हेप्टा 1,6 डाइईन। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, अब आ गया जाओ, अब आ गया जाओ, लिखेंगे नेक्स्ट। इतना समझ में है प्रियंका, समझ में आ रहा है इतना, यस या नो बता दो। जो ये वाला एग्जांपल है समझ में आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को आपको पीसी में लाना है। अगर 3 बॉन्ड है 3 की साइड से डबल की साइड से जाना है, ऑप्शन आपको डबल की प्रायोरिटी से जाना है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल की साइड से मूव करना है। अब आपको क्या देखना है वहां पे लोएस्ट लोकेंट रूल, तो यहाँ से लोकेंट रूल नजदीक पड़ रहा है, थर्ड पे पीसी पड़ रहा है, इस वाले का वो जो लोकेंट पड़ रहा था वो किस पे पड़ रहा था, अगर आप इस नीचे वाले से गए थे इस वाले से, यहाँ ध्यान रखेंगे, अगर आप इस वाले से गए थे इस वाले से, अगर आप इस वाले से जाते इस वाले से, ये अगर आपने यहाँ से नेम दिया, कहाँ से यहाँ से नाम दिया, अगर आप यहाँ से नाम देते ये ऐसे में, तो ये कहाँ से जा रहा था ये ऐसे में, ये अगर यहाँ से जा रहा था 1 2 3 4 5, जो आपकी साइड चेन पड़ी थी फिफ्थ पे पड़ रही थी, यहाँ से साइड चेन किस पड़ी थर्ड पे, तो इसलिए हमने नाम किसको दिया थर्ड वाले को दिया, किसको दिया थर्ड वाले को दिया। चलो मैं चलो आगे बताओ, समझ आ रहा है यस या नो तो बोलो, चलो चलो मैं आगे, यस बता दो, अगर हाँ तो मैं आगे, नो तो मैं रुक रहा हूँ। चलो यस या नो बोलो, कमेंट तो बता दो, समझ आ रहा है। अब आप कुछ नहीं कह रहे हो, कमेंट का ऑप्शन होता है वहां, समझ आ रहा है, ये यहाँ पे ये कमेंट का ऑप्शन है जो मैं दिखा रहा हूँ सामने, आ जाओ चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा वो मिथॉक्सी वाले कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन करा रहा है स्टार्टिंग में, हाँ आई थिंक आपको आते होंगे या नहीं भी आते होंगे, बट थोड़ा इसे समझ लेना फिर आगे एडवांस में होती दिखी है CS3CO, ये है CS3CO, ये क्या है CS2CS3, जैसे नो ये है CS3, ये है CS3 CS3 CH2 और O, CH2 और CS3, ये है CS3, ये है CH2, ये है CH2, ये है O, ये है CH2 और ये है CS3। अब आपको नाम कहना है, आपको क्या कहना है नाम कहना है, चलो नाम बता दो, समझ आ रहा है ठीक है ठीक है, बस बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं, मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग फेज में करते फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा। अब देखो ये कौन सा है ROR, यही था ना O और O दो साइड, अगर ROR बोलूं तो ये क्या है ईथर, ये क्या है ईथर, ये आपका क्या है ईथर, ये क्या है ईथर है, ये क्या है ईथर। अब ध्यान रखेंगे ये क्या है मिथॉक्सी, अगर इसका आप कॉमन पहले कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम क्या है, दोनों ऑक्सीजन के साथ 2 मिथाइल है, दोनों ऑक्सीजन के साथ क्या है 2 मिथाइल, तो इसका नाम क्या है डाइमिथाइल ईथर, इसका नाम क्या है डाइमिथाइल ईथर, इसका नाम क्या है डाइमिथाइल ईथर, इसका नाम क्या है डाइमिथाइल ईथर। अब इसका देखो, अब इसका नाम आईपैक नेम, आईपैक नेम का लिखो इन केस ऑफ ईथर, लिखो ईथर के केस में, आप लिखो ईथर के केस में, क्या आपको जो ईथर के केस में, ईथर के केस में ईथरल ऑक्सीजन को उस साइड डालना है, ईथरल ऑक्सीजन को उस साइड डालना है, ईथरल ऑक्सीजन को उस साइड डालना है जहां कम नंबर ऑफ कार्बन है, उस साइड ले जाना है जहां कम नंबर ऑफ कार्बन है, उस साइड ले जाना है, उस साइड
ले जाना है जहां कम नंबर ऑफ कार्बन है, उस साइड ले जाना है जहां कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, जहां कम नंबर के कार्बन होते हैं, जहां कम कार्बन होते हैं, जहां क्या होते हैं कम कार्बन होते हैं, जहां क्या होते हैं कम कार्बन होते हैं, जहां क्या होते हैं कम कार्बन होते हैं। तो यहाँ क्या है, कॉमन नेम तो हो गया डाइमिथाइल ईथर। अब इसका आइपैक नेम क्या हो जाएगा, देखो आपने कहा था इसको कहते हैं अल्कोक्सी, क्या कहते हैं, इसका केवल प्रीफिक्स होता है, इसका ओनली प्रीफिक्स होता है, उसमें क्या कहते हैं अल्कोक्सी, क्या कहते हैं अल्कोक्सी। तो CH3 पे O लगा हुआ है, CH3 क्या है मीथेन, ऑक्सीजन लगाओ तो क्या कहते हैं उसे मिथॉक्सी, और एक कार्बन की पीसी, तो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, साथ आएगा यहाँ पे है, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इतना समझ में है। अब आगे आ जाओ, एक और एक दो कार्बन, पहले ध्यान रखो कॉमन नेम, यहाँ पहले कॉमन नेम सिखाता हूँ मैं आपको, हाँ कॉमन नेम एग्जाम में आता फिर भी, ये इथाइल है और ये वाला क्या है मिथाइल, ये वाला क्या है मिथाइल। तो इसका जब आप कॉमन नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे, इथाइल पहले आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, क्या कहोगे इसे इथाइल मिथाइल और ईथर, इसको क्या कहोगे इथाइल मिथाइल ईथर। लेकिन जब आप इसका आईपैक नेम लिखोगे इस वाले का, तो क्या लिखोगे आईपैक में, बोलो बोलो आईपैक में आपको लाइन देनी है, आईपैक में आपको क्या देनी है लाइन देनी है, आईपैक में क्या देनी है आपको लाइन देनी है। तो किसको लाइन देंगे, ये इथरल ऑक्सीजन उस साइड भेजना है जहां कम नंबर के कार्बन हो, इसको यहां भेजूंगा तो मेरे को दो कार्बन की पीसी मिलेगी, अगर मैं इसको यहाँ भेजूंगा ऐसे तो मेरे को एक कार्बन की पीसी मिलेगी, और पेरेंट चेन हमेशा बड़ी होनी है। और यहाँ आपने लिखा भी है ईथर के केस में इथरल ऑक्सीजन को उस साइड ले जाना है जहाँ क्या होते हैं कम नंबर ऑफ कार्बन, जहाँ क्या होते हैं कम नंबर ऑफ कार्बन, जहाँ क्या होते हैं कम नंबर ऑफ कार्बन। चलो ठीक है, कुछ लोग क्लास में नहीं हो, सारे रिकॉर्डिंग ही देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा है सारे के सारे क्या देख रहे होंगे रिकॉर्डिंग। चलो आगे आ जाओ, तो इसको कहाँ भेजना है, इसको कहाँ भेजना है कम वाले कार्बन की ओर, तो ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, ये क्या हो जाएगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी और दो कार्बन की पीसी, एक और एक दो, दो को कहते हैं इन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए मिथॉक्सी इथेन। अब यहाँ पे यहाँ भी इथेन, यहाँ भी इथेन, तो मैं डाई इथाइल ईथर कह दूं इसको कॉमन नेम, डाई इथाइल ईथर, कॉमन नेम क्या हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ये कॉमन नेम। अगर इसका आईपैक नेम पूछे तो आईपैक नेम में कोई दिक्कत नहीं है, इस इथरल ऑक्सीजन को किसी पे भी भेज दो क्योंकि दो कार्बन की क्या मिलेगी आपको पीसी। तो आईपैक नेम क्या हो जाएगा इसका इथ प्लस ऑक्सी, तो आईपैक नेम में क्या हो जाएगा इथॉक्सी, क्या हो जाएगा इथॉक्सी इथॉक्सी। आईपैक नेम की तो कॉमन नेम हो गया, और आईपैक नेम क्या हो गया आईपैक नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सी इथॉक्सी इथॉक्सी, और दो कार्बन को क्या कहते हैं इथ प्लस एन बराबर इथेन। इधर ध्यान दो, इधर इथाइल है इधर प्रोपाइल है, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइल, ये C2H5 इथाइल, ये प्रोपाइल, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर, इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर, कॉमन नेम है इथाइल प्रोपाइल ईथर। जब आप आईपैक नेम लिखोगे तो क्या करना है इथरल ऑक्सीजन को कम कार्बन की साइड डब्बे में पैक कर देना है, तो ये इथॉक्सी और तीन कार्बन के आपको पीसी मिल गई, तो आईपैक नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सी इथॉक्सी, और तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सीप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सीप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सीप्रोपेन, नेम क्या हो जाएगा इथॉक्सीप्रोपेन। चलो इतनी चीजें समझ में है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। समझ में है इतनी चीजें, यस या नो बोल दो, अगर समझ आ रहा है तो नो बोल दो। क्लास की टाइमिंग 9 बजे होती है भाई, फिर आपके एकदम एक्यूरेट 9 बजे से शुरू क्लास हो जाती है, बट आप कितनी लेट में आते हो वो आप पे डिपेंड है। चलो आगे आ रहा नेक्स्ट, अब आगे आ रहा एल्डिहाइड कीटोन का एक एक एग्जांपल करा रखा हूं, पहले भी करा रखा हूं फिर भी करा रहा हूं, जैसे ऐसे है एल्डिहाइड में ये तो आपको पता है ना, बस फिर भी करवा रहा हूं। अब एडवांस जीओसी 1-1.5 दिन में शुरू हो जाएगी, CH3CHO। पहले आप याद रखो एल्डिहाइड का पहला मेंबर ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या आना है एक कार्बन, इसकी जगह पहला मेंबर अगर मैं H रखूं, R की जगह H रखूं, R की जगह क्या रखूं, R की जगह मैं H रखूं, तो HC पे डबल बॉन्ड O और H, तो एक कार्बन, एक को कहते हैं मिथ, एक को कहते हैं मिथ, और प्लस सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और प्लस वन पे क्या रखा है अल, तो ये क्या हो जाएगा आईपैक नेम मीथेनल, इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा मीथेनल मीथेनल, इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा मीथेनल, इसका आईपैक नेम क्या हो जाएगा, इसका ई कटेगा जब ये ग्रुप AEIOU से शुरू होगा तो इसका ई कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा मीथेनल, ये क्या हो जाएगा मीथेनल। अब आगे आ जाओ, R इक्वल टू अगर आपने क्या रखा, R इक्वल टू अगर आपने CH3 रखा तो ये क्या आएगा CH3
सी पे डबल बॉन्ड ओवर एच, एक और एक दो, दो। अब इसका कॉमन नेम, अगर कॉमन नेम भी पूछता है, एच सी एच ओ है क्या ये, एच सी एच ओ है क्या ये, एच सी एच ओ, एच सी एच ओ है ना, दो एच एक सेंट्रल एटम कार्बन हो गया, कार्बन के चार बॉन्ड, एक दो तीन और एक चार, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दो कार्बन, अगर एक कार्बन है तो उसे आपने क्या, मिथेनॉल, इसका कॉमन नेम, सीएन मतलब कॉमन नेम, कॉमन नेम होता है इसका फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। अब आ गया जब नेक्स्ट, एक और एक दो, देखेंगे दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो कार्बन। अब ध्यान रखेंगे दो कार्बन का अगर आईपैक नेम लिखोगे इत, यहाँ ध्यान दो ये CH3 है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, ये जैसे मैं कहता हूँ ये आपको समझना है, हाँ सारे सिंगल बॉन्ड है, ये CHO लगा हुआ है तो ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इसके बाद ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, इनकी बात करता हूँ, ये CHO तो फंक्शनल ग्रुप है, उसका ऑक्सीजन काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, तो दो कार्बन को क्या कहेंगे, एक और एक दो, इथ प्लस एन प्लस अल, ये अब आता होगा बार बार नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इथे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इथेनॉल, इसका ई कट जाएगा, इथेन वन पे अल या इथेनॉल। कॉमन नेम क्या कहते हैं दो कार्बन को, एसिटल्डिहाइड, क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड, क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। चलो अब चलते हैं आगे, अब क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे कीटोन है, क्या है, कीटोन। अब कर दोगे ना इसके आगे जितने कार्बन तक आएंगे नाम लिखो, थोड़ा थोड़ा मैं समरी बना रहा हूँ, ठीक है, वरना 12th में ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी इसका आईपैक आगे EZ से क्वेश्चन आता है, आगे ये पूरा क्वेश्चन आता है E प्लस जेड, आगे जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो EZ से आएगा या RS से आएगा, तो मेरे को RS तक ले जाने के लिए यहाँ ये इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है। अगर मुझे RS तक आपको पहुंचाना है तो मेरे को सबसे पहले बेसिक सिखाना है, फिर यहाँ तक आना है, तो हम यहाँ तक पहुंचने की तैयारी करेंगे, आप लोग सारे साथ रहेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंचने की तैयारी करेंगे। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे कीटोन है, क्या है आपके पास, कीटोन, आपके पास क्या है, कीटोन क्या है, CH3 C पे डबल बॉन्ड और CH3, तो ये क्या है, एसीटोन, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन, क्या होता है, एसीटोन। अब ध्यान रखेंगे यहाँ ऐसा नहीं कहता है, आपने जो मैंने बोला था RCOR, जो कीटोन का रिप्रेजेंटेशन है RCOR, जैसे RCOR। अब एक बात ध्यान रखेंगे, आप इस पे H नहीं लगा सकते, R और R डैश की जगह आपको CH3 लेना ही पड़ेगा। अगर आप एक R डैश की जगह CH3 लगो और एक R डैश की जगह अगर आप H रखोगे तो ये आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा, कौन सा, एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल। तो इसलिए हमेशा याद रखना है जो कीटोन में आप लेते हो वो क्या लेते हो, R और R की जगह आपने क्या लेना है, CH3 लेना है, क्या लेना है, CH3। आप टेंशन मत लो, इसको करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस पढ़ेंगे, वो वहां सारा आपने देखा होगा, लेकिन मुझे यहीं से पढ़ाना है बेसिक। आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए मेरी मजबूरी है, आप ये मत समझना कि कोई है, बस मजबूरी है, मुझे पढ़ाना है। अब ये मत समझना कुछ बोर हो रहे होंगे, क्या चल रहा है, कुछ ऐसा कह रहे थे, क्या नहीं चल रहा है, ये सिलेबस ही चल रहा है, आप ये मत सोचो, ठीक है, सिलेबस चल रहा है, क्योंकि बेसिक सिखाना, कुछ को नहीं आता होगा ना तो मेरे को बार बार फिर बेसिक बनाना पड़ेगा अलग से, तो अभी 2-4 दिन आप दे दो, बाकी कुछ दिन कंप्रोमाइज कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कुछ उनका फोन आया था क्या चल रहा है आजकल, तो मैंने कहा GOC चल रहा है, GOC तो चल रहा है हमारा, क्या सही चल रहा है या खराब चल रहा है, आप ये बता दो कमेंट में। अगर बेसिक नहीं पढ़ाओगे तो आगे कहाँ से सीखोगे। चलो चलो सही है ना, कमेंट में बोल तो दो। एसीटोन को क्या कहते हैं, इसका प्रीफिक्स क्या होता है कीटोन का, कीटोन का प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स में कहते हैं ऑक्सो, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, ऑक्सो, OXO, और इसमें क्या कहते हैं इसको, सफिक्स में ONE। सही है ना, ऐसे ही पढ़ाओ या कुछ और सीधा एडवांस पे जाओ, फिर कहाँ से समझ में आएगा। सही है, यस या नो तो बोल दो, हमारे साथ 3 लोग खड़े हैं, प्रियांशु, प्रियंका और ये, यस या नो तो कह दो, बाकी को तो रिकॉर्डिंग देखना है, क्या सही है। चलो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सो या ओन, ठीक है ना, सही है ना, हाँ ठीक है। चलो ऑक्सो या ओन कहते हैं, तो ये क्या हो गया, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, प्रोप प्लस एन, सारे सिंगल बॉन्ड है, ये इस पे भी सारे सिंगल बॉन्ड, या इधर सारे सिंगल बॉन्ड, ये देखो ना C डबल बॉन्ड को इस फंक्शनल ग्रुप के इस पे भी तीनों H सिग्मा है, और इस वाले कार्बन की भी तीनों H सिग्मा है, इस वाले की भी तीनों सिग्मा, ये सिग्मा 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 ये सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन प्लस 1 पे ऑन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा।
सही चल रहा है ना? हाँ ठीक है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस मैंने करवाना है, मेरा कुछ सिलेबस हो रखा है, मेरा 50% 60% तो सिलेबस कंप्लीट है, मुझे डर कुछ नहीं है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें से भी स्टीरियो के भी बन रखे हैं लेक्चर, बट मैं चाहता हूँ मैं नया कंटेंट दूँ आपको, वहां भी हो रखा है, यहाँ भी हो रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो बस थोड़ा सा चलना है आगे, ठीक है, दिक्कत नहीं। अब आगे आता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया हमारा कीटोन को ऑक्सो और ऑन कहते हैं, ठीक है, ये प्रोपेनॉन हो गया। अब आपके पास अगर ऐसा आ गया CH3 CH2, C पे डबल बॉन्ड O और CH3, तो 1 2 3 और 1 4, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन और 2 पे ऑन, ब्यूटेन डैश 2 डैश ऑन, ब्यूटेन 2 पे ऑन, ब्यूटेन 2 पे ऑन, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन 2 पे ऑन, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन 2 पे ऑन, इसको क्या कहेंगे, ब्यूटेन 2 पे ऑन। अब आगे लिखेंगे जरा, अब आगे लिखेंगे, ओके, ये ऐसा कुछ कुछ जो जो चीजें आएंगे, हाँ, अगर ऐसा आ गया CH3 CH2, C पे डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, तो 1 2 3 4 5, इसमें नंबरिंग नहीं देंगे, प्रोपेनॉन को सीधा प्रोपेन 2 ऑन, आपकी मर्जी है, लेकिन प्रोपेन ऑन ही लिखेंगे, आपकी मर्जी है 2 ऑन लिखो, लेकिन वो एक ही है, क्योंकि यहाँ यहाँ दोनों ग्रुप लगे हो, तो सेंटर का है इसलिए प्रोपेनॉन कह दिया, लेकिन जैसे ही आपको ग्रुप ज्यादा मिल गए, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, अब नंबरिंग देनी है, क्या है, ये 5 कार्बन को पेंटेन, पेंट प्लस एन और प्लस 2 पे क्या है, ओन, तो इसका ई हटेगा, क्या आएगा, पेंटेन 2 पे ऑन, पेंटेनोन, पेंटेन, पेंटेन 2 पे ऑन, ये AEIOU से शुरू होगा, ये AEIOU से, ये AEIOU से शुरू होगा, ये AEIOU से शुरू होगा, ये AEIOU से शुरू होगा, तो ये क्या होगा, हटेगा, ये क्या होगा, हटेगा। अब आ गया दो नेक्स्ट, अब आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कर देना ऐसे नाम है, जितना थोड़ा 12th का आज इसको एंड करते हैं, फिर कल से एडवांस जीओसी करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी बात करते हैं, कार्बो, ये जीओसी बड़ा टॉपिक है, प्लस मुझे कहा इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस सारा कराना है, क्योंकि क्वेश्चन वैसा था, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, यहाँ पूरा तक जाना है मुझे, ये सुनो, तो आपको थोड़ा प्लस एम प्लस आर, सारे प्लस एम प्लस आर, ये सारा चल रहा है, ठीक है, माइनस आई प्लस आई, सबकी बात करनी है हमें, यहाँ माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट, सबकी बात करनी है हमें, क्या करनी है, इन सब की बात करनी, आगे आ चलो चलो चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड यही था ना, COH, क्या कहते हैं इसको प्रीफिक्स में, कार्बोक्सिल, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल, और इसको सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक एसिड, सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक एसिड, सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक एसिड, सफिक्स में क्या कहते हैं, ओइक एसिड। अब ध्यान रखो, यहाँ पे H है, HCHO पहला फॉर्मूला, हाँ, R की जगह यहाँ पे आप R भी लिख सकते हो, RCOH, अगर आपको थोड़ा याद इजी करना है तो RCOH लिख लो, क्या लिख लो, RCOH, ओके, तो R की जगह अगर आपने H रखा, R इक्वल टू H रखा, तो H, C पे डबल बॉन्ड O और OH, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, पहला एक कार्बन है, तो पहले इसका कॉमन नेम HCOHO, जैसे आपने HCHO को फॉर्मल HCHO आया था, तो ये एल्डिहाइड का मेंबर था, आपने इसे फॉर्मल्डिहाइड कहा, क्या कहा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या कहा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, DEHY नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, HCOH को, इसको कहेंगे फॉर्मिक एसिड, इसको क्या कहेंगे, 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 फॉर्मिक एसिड, क्या कहेंगे, फॉर्मिक एसिड। अब आ गया नेक्स्ट, अब ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कितने कार्बन है, एक और एक दो, इसका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन है, एक को कहते हैं इथ प्लस, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके इधर जो लगे हुए ग्रुप, आर की जगह आपने एच रखा, वो सिंगली बॉन्डेड है, अगर यहाँ CH3 होता तो उस पे भी सारे सिंगल बॉन्ड होते, तो आप कहते हैं इथ, अभी दूसरा मेंबर भी करते हैं, इथ प्लस एन प्लस 1 पे क्या है, ओइक एसिड, ओइक और एसिड के बीच क्या होना है, गैप होना है, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब ध्यान देंगे जरा, ये क्या है, इथेनोइक एसिड, अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये अपना इथेनोइक एसिड है, ये अपना क्या है, इथेनोइक एसिड। अब आपने मुझे क्या हो गया, आप बोल भी नहीं रहे हो, मैं कितने प्यार प्यार से लिख रहा हूँ, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथ, एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथ,
ये क्या हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा मीथेन मीथेन मीथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। ये क्या हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। R इक्वल टू CH3 है। R इक्वल टू क्या है CH3 और CH3 C पे डबल बॉन्ड O OH एक और एक दो दो का। अब देखो इसका कॉमन नेम CH3CHO CH3COOH तो एक और एक दो तो इसको क्या कहेंगे एसिटिक एसिड। इसको क्या कहेंगे एसिटिक एसिड। कॉमन नेम जब आपने वहां लिखा था CH3CHO इसको क्या कहा था एल्डिहाइड को एसिटल डिहाइड एसिटल डिहाइड। नाम भी देखो सब मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं कॉमन नेम। जब एसिड आया तो क्या है एसिटल डिहाइड एल्डिहाइड जो है एसिटल तो यहाँ क्या जो है एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड क्या कहते हैं कॉमन नेम में एसिटिक एसिड। अब आइपैक्टिन दो कार्बन को कहते हैं एक प्लस एन और प्लस ओइक एसिड और क्या कहते हैं इथेनोइक एसिड। 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 चलो मैं चलूं आगे नेक्स्ट। अब आगे लिखेंगे। चलो मैं आगे बताओ चलो मैं चलो मैं आगे चलो चलो ठीक है। समझ आ रहा है यस या नो तो बोलो। अगर समझ आ रहा है तो हाँ बोलो नहीं आ रहा है तो ना बोलो। समझ आ रहा है आपके मैं ये पूछ रहा हूँ क्या मजा आ रहा है क्लास में इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। अब आ गया तो अब आपने जो पढ़ा इसमें थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल है जरा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखो। सम कंपाउंड कंटेनिंग टू और मोर सेम फंक्शन ग्रुप इसके बारे में बात करते हैं ठीक है। इसको पहले खत्म करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि क्योंकि जैसे देखो पॉलिटेक्निक का पेपर है तो वो 10th के क्वेश्चन भी 12th के क्वेश्चन भी पूछ सकता है अगर मैंने आपको पढ़ाया नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके पास टाइम नहीं होगा जैसे ना आपके पास टाइम नहीं होगा तो इसलिए मैं क्या सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको अभी ये वाले क्वेश्चन करा दूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा जो डायरेक्टली 12th से आएंगे तो इजी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि जैसे ही टाइम बढ़ेगा आप देखना आपके पास कंटेंट इतना हो जाएगा कि आपको पढ़ने का टाइम तक नहीं होगा। इसलिए तो मैं क्या करा रहा हूँ 12th कॉपी से ही आएगा क्वेश्चन इसलिए सारे पढ़ते हैं जितने 12th में भी है। चलो आ जाओ चलो लिखो सम स्पेशल नेमिंग कंपाउंड 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 कुछ स्पेशल नेमिंग कंपाउंड। अब आ गया था 5 कार्बन के जैसे ऐसा दे रखा है कैसे 1 2 3 4 और 5 ये है 1 2 3 4 और 5 यहाँ दे रखा है COH और यहाँ दे रखा है COH। ओके आ गया आपको ये ऐसा कुछ दे रखा है। कुछ कंपाउंड लिख रहा हूँ इनके एक बार नाम लिखते हैं ठीक है। पहला ये दे रखा है देखो दूसरा दे रखा है इनके नाम शुरू करते हैं ठीक है। चलो ये ऐसे कुछ दे रखे हैं आपको इनके नाम लिखने ठीक है। जैसे मैं कार्बन की वैलेंसी छोड़ रहा हूँ तो आप समझ देना यहाँ पे क्या है। जैसे मैं कार्बन की कहीं पे वैलेंसी छोड़ रहा हूँ तो आप समझ देना यहाँ पे क्या है। चलो आ गया तो तीनों को एक बार एग्जांपल लिख देते हैं फिर बात करते हैं। चलो ऐसा कुछ है पहला नाम आ गया तो अब देखो यहाँ पे ये गलत हो रहा कुछ क्या पहला एग्जाम। चलो ठीक है इस पे ये कर दो इस पे ये थोड़ा ये कर दो ये है ठीक है इसका। अब देखो ये भी COH ये भी COH तीन अलग अलग ग्रुप है प्रायोरिटी के। तीन क्या जो कह रहा हूँ वही आपको नाम नहीं भी आता बस थोड़ा एक दो बार लिखना 1 2 3 सारे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप यहाँ किसको पीसी में दोगे यहाँ तो ऐसा नहीं ना 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की पीसी बनाए अब इसको साइड चेन में डाल दे। ऐसा हो सकता है जैसे मैं आपको दिमाग में बता रहा हूँ हमारा दिमाग जो एग्जाम में चलता है क्योंकि वहां ऑप्शन देख के हम आंसर की ओर जाते हैं। वहां क्या होता है और क्योंकि खुद ऐसा ही होता है। परसों मैं NMR का सिग्नल मैंने यूट्यूब पे करा रखा
और बच्चा कह रहा 5 है, मैंने जल्दी में 5 हाँ कह दिया उसे, क्योंकि दिमाग होता है ना वो जैसा कह रहा है। फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया, मैंने जैसे वो चले गया मैंने देखा यहाँ पे जो CH है, इस CH से कनेक्टिविटी है 2 CH3 की। ऐसा कुछ एग्जाम्पल था, मैंने करा रखा है, मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो था, एग्जाम से पहले ही कराया था मैंने बच्चों के एग्जाम से पहले कराया था। अब क्या बोले, अब आपने किया नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपने खुद अगर किया नहीं तो हम क्या करेंगे इसमें। ऐसा कुछ कंपाउंड था, ठीक है, ऐसा ना ऐसा था, ऐसा ऐसा। तो इसमें सिग्नल पूछे थे कितने सिग्नल होंगे, तो एक इसका आएगा, दूसरा इसका आएगा प्रोटॉन एनएमआर में, अब तीसरा इस हाइड्रोजन का आएगा तीसरा। और ये दो CH3 कनेक्टेड है सेम सी इन्वायरमेंट, ये CH3 कनेक्टेड है CH से, ये CH3 कनेक्टेड है CH से, तो इन दोनों का एक सिग्नल आएगा। तो टोटल 4 सिग्नल आने थे, एक इसका, एक इसका, एक इस वाले जो C कनेक्टेड है एक इसका, और ये जो दोनों CH3 कनेक्टेड है, 4 सिग्नल आने थे। अब मैं जल्दी में 1 2 3 4 5 कह रहा, फिर जब वो चलेगा मैंने ध्यान में करनी नहीं, क्योंकि मैंने वो वहां पे वो होता है ना माइंड, थोड़ा सोचना पड़ता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन करोगे आप तो थोड़ा रुक के करना है, एक बार ही आंसर अगर दिमाग देना है तो उसको थोड़ा पॉज करना है, फिर दोबारा सोचना है और सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है एग्जाम्पल में कि हम सिग्नल कैसे निकालते हैं, वो चीज दिमाग में शुरू में पूछना है, सीधा सिग्नल सॉल्व नहीं करने बैठ जाना, वहां पढ़ेंगे। तो अगर आपने ऐसा किया 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो क्या इस COH को सफिक्स में डालोगे? नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों की प्रायोरिटी क्या है, इक्वल है, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड और हाईएस्ट प्रायोरिटी का है। तो इसलिए आप यहाँ ऐसा नहीं करोगे, आप क्या नहीं करोगे, यहाँ ये वाला नहीं करोगे, आप यहाँ ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करोगे। आपको क्या करना है, सीधा आपको 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 कार्बन की पीसी बनानी है। क्या बनानी है? 5 कार्बन की पीसी, और इसको कहने हैं पेंटेन। क्या कहना है? पेंटेन। और डैश 1 3 और 5, 1 पे है, 3 पे और किस पे है, 5 पे, 1 3 5, और क्या है, ट्राई कार्बल कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहने से? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहना है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 बार क्या रखा है? कार्बोक्सिलिक एसिड आ रखा है। समझ में आया? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला खुद एक हाईएस्ट प्रायोरिटी है। आप इसको साइड चेन बना के प्रीफिक्स कैसे डाल सकते हो? तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं, अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप आ रखे हैं तो उनको सारे के सारे को क्या मान लो, लास्ट में जो आ रखा है उनका सफिक्स वाला नाम वो कार्बोक्सिल कहते हैं ना, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया उसका नाम। अब ये है, यहाँ भी ऐसे ही है, यहाँ भी ऐसे ही है, 1 2, ये रहा H, 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 और ये रहा CHO। सारे के सारे CHO है, सारे के सारे क्या है, CHO। तो आप किसी भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 की नहीं बना सकते, फिर ये आप इसको प्रीफिक्स डालोगे नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों ग्रुप की प्रायोरिटी क्या है, एक जैसी है। क्या है? एक जैसी। कल से आप एडवांस यूसी टच करने बैठ जाओगे, ठीक है, कल की क्लास से मुझे लगता है आज ये खत्म हो जाएगा, तो कल से हम एडवांस यूसी में फ्लिप मारना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6, तो ये क्या है, 1 पे है, 3 पे है और 5 पे है, तो ये क्या है, 5 का, पहले देखो 5 कार्बन की पीसी बनी आपकी, कितने कार्बन की पेरेंट चेन बनी, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन की पेरेंट चेन बनी, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। 5 कार्बन क्या कहते हैं, पेंटेन। फिर क्या आएगा, डैश 1 3 5, 1 3 5, और क्या आएगा, ट्राई, 3 बार आ रखा है, और कार्बन पे एल्डिहाइड, कार्बन पे जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड, तो ट्राई कार्बोल्डिहाइड। क्या कहेंगे, ट्राई कार्बोल्डिहाइड, DEHYD, ट्राई कार्बोल्डिहाइड। 1 3 5 ट्राई कार्बोल्डिहाइड, 1 3 5 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। अब आगे आ जाओ, चलो चलो आगे, बताओ भाई, चलो मैं आगे, ठीक है ना, यस या नो तो बोलो, यस या नो तो बोलो, सही है। आप कुछ नहीं कह रहे हो यार, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप कुछ नहीं बोलते हो। समझ आ रहा है? अच्छा कह तो रहे हैं, ठीक है ठीक है, चलो इसका नाम यहाँ भी देखो, यहाँ भी CN है, CN, ये भी CN है, ये भी CN है, और ये भी CN है, जैसे ना ये इसका लोन पेयर ये रहा, ये लोन पेयर ये रहा, ये भी C ट्रिपल बॉन्ड है, ये CN को आप ऐसे लिख दो, GOC सीखने के लिए आपको C ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 और 1, अरे 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 थोड़ा सही करो इसे, C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा 1 2 और 1 3, तो क्या आ जाएगा, 3 कार्बन की तो पीसी,
तीन कार्बन क्या क्या हो जाएगी, पेरेंट चेन, तीन कार्बन की पेरेंट चेन। और क्या कहेंगे, तीन को कहते हैं प्रोपेन, तीन को क्या कहते हैं प्रोपेन, तीन को क्या कहते हैं प्रोपेन, तीन को क्या कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन डैश 1,2,3 और क्या आएगा ट्राई, बताओ ट्राई, तो क्या कहते हैं सीएन को, बोलो सीएन को क्या कहते हैं, बोलो जरा, कल ही लिखा है, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं और सफिक्स में क्या कहते हैं, नाम बता दो, क्या कहते हैं प्रीफिक्स में, बस प्रीफिक्स में श्यानो कहते हैं और सफिक्स में क्या कहते हैं नाइट्राइल, सफिक्स में क्या कहते हैं नाइट्राइल। अब ध्यान रखिए ट्राई, अब यहाँ पे एक वर्ड लिखना पड़ता है, कार्बन पे जुड़ा हुआ है नाइट्राइल, तो ट्राई कार्बन नाइट्राइल, ट्राई कार्बन नाइट्राइल, ट्राई कार्बन नाइट्राइल, NITRIL, ट्राई कार्बन नाइट्राइल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बन, यहाँ पे ई आएगा इस टाइम ई आएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बन नाइट्राइल, क्या कहते हैं से ट्राई कार्बन नाइट्राइल। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ, चलो एनहाइड्राइड की नेमिंग सिखाता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, चलो आगे आते कोई बात नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आना चाहिए, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, साथ में स्टीरियो शुरू करेंगे इसके बाद, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, किसकी एनहाइड्राइड की नेमिंग, आगे आ जाओ, एनहाइड्राइड क्या था, सी पे डबल बॉन्ड ओ सी पे डबल बॉन्ड ओ, ऐसा था, ऐसा था, ये नो मैंने कहा था आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CO का होल ट्वाइस ओ, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैंने बोला था आपको, ये नो CO का होल ट्वाइस हो या RCO का होल ट्वाइस हो, RCO का होल ट्वाइस हो, कुछ ऐसे भी लिखते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसका क्या होता है, केवल बोलो इसका क्या होता है, बोलो इसका क्या होता है, इसका सफिक्स होता है कि नहीं होता है, बोलो इसका सफिक्स नहीं होता है, केवल प्रीफिक्स होता है, इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, केवल क्या होता है सफिक्स, केवल क्या होता है सफिक्स, और सफिक्स में क्या कहता है ओइक एनहाइड्राइड, सफिक्स में क्या कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड, सफिक्स में क्या कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड, क्या कहते हैं ओइक एनहाइड्राइड। अबे भाई बोलो समझ आ रहा है, आप कुछ तो बोलो यार, बोलोगे नहीं तुम पढ़ाऊंगा कैसे, अगर आप बोलोगे नहीं तुम, समझ आ रहा है, ये से नो पूछ रहा हूँ मैं, CH3 C पे डबल बॉन्ड O और COCH3, पहला मेंबर तो यही होगा इसके, जैसे नो कितने कार्बन है, एक और एक दो, दो कार्बन, दो को कहते हैं इथ, दो को कहते हैं इथ, यहाँ भी सारे सिंगल बॉन्ड, तीनों एच सिंगल के साथ, ये सिंगल तीनों एच सिंगल के साथ, इथेन, इथेन प्लस ओइक, इथेन प्लस ओइक और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ग्रुप क्या है, एनहाइड्राइड वाला ग्रुप क्या है एनहाइड्राइड, तो क्या हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक, इथेनोइक एनहाइड्राइड ग्रुप क्या हो जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ रहा है आपके, आ रहा है ना, तो यस बोलो ना, यस बोलने में कितना टाइम लगता है लिखने में, इथेनोइक एनहाइड्राइड कुछ टाइम लगता है कि लिखने में। चलो अब आगे आ जाओ, चलो चलो हो गया, ये ई हटेगा या जब ये ग्रुप ओइक और एनहाइड्राइड के बीच गैप होगा, यहाँ पे देखो मैंने गैप दे रखा, अगर आपके पेपर में ऐसा ऑप्शन है तो उसे काट देना, क्योंकि वो थोड़ा आपको चेक करता है वहाँ एग्जाम में, वो पेपर इजी बनाता है लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक करवाता है वहाँ, यूपीएससी ये यूकेपीएससी का ये है, बाकी तो यूकेपीएससी अच्छा पेपर बनाता है, लेकिन आपको देखना यहाँ पे गैप होता है, ऐसे ओइक एसिड में गैप होता है, नाइट्राइल वाले में हमने गैप लिखा था, अगर आपने नाइट्राइल वाले में देखा तो वहाँ भी गैप लिखा होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, इसके दो दो एग्जाम्पल करवाते हैं, ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा करवा के फायदा नहीं। चलो ये ऐसा है, ऐसा है, दूसरा एग्जाम्पल ऐसा कैसे, CH3 CH2 C पे डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। अब एक चलो, अब आपको ये तो समझ में आ गया, यहाँ एक दो और एक तीन, तीन कार्बन, यहाँ एक और एक दो, तो ये वाला तो पीसीए का पार्ट होगा, तो ये वाला किसका होगा साइड चेन का, ये वाला किसका पार्ट होगा साइड चेन का पार्ट, ये किसका पार्ट होगा साइड चेन का पार्ट, तो नेम क्या आ जाएगा, नेम क्या आ जाएगा बताओ, ये बताओ बताओ बताओ, इथेनोइक प्रोपेन, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड, क्या आएगा एन, स्पेलिंग सही करो रे, स्पेलिंग सही करो, एनहाइड्राइड क्या आएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्या आएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। चलो भाई मैं चलो आगे, आप इतना कर देना, हाँ इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, एक हाफ हमारा खत्म हुआ,
अब आते हैं जरा जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन, अब आपसे जरा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा 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 आप करो, थोड़ा थोड़ा मैं करता हूँ, तब बात करते हैं। चलो चलो चलो, अभी मैं ये आपको जो एडवांस जीओसी का, जिस दिन आपको ये थोड़ा नेमिंग नूमिंग समझ आएगी, उस दिन मैं 1 डिग्री प्रीफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स के बारे में बात करूंगा। अभी थोड़ा वहां वेट करते हैं, उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली पूछा है। प्लस एम ये आएगा ना आपको, तो प्लस एम प्लस आर माइनस एम माइनस एम, ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पे फिर हम बात करेंगे ये विड्रॉइंग कैसा है, ये कैसा, वो बात करेंगे। लेकिन आपको ना इस वाले फोकस पे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। जैसे जीओसी का एक क्वेश्चन आ रहा था वहां सीधे सीधे, लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया, उसने एक्स्ट्रा मेहनत एडवांस वाली कर दी बिना मतलब, जिसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो आपको जो करवा रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, वहीं से पूछेगा, बस आप कितना रिवीजन कर रहे हो इसका। आगे आ जाओ, मैं आगे आ जाओ। अब देखो आईपैक नेम ऑफ साइक्लोएल्केन, किसका? आईपैक नेम ऑफ साइक्लोएल्केन, किस वाले पार्ट का? आईपैक नेम ऑफ साइक्लोएल्केन, आईपैक नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन, आईपैक नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन, किस वाले का? साइक्लोएल्केन वाले पार्ट का, साइक्लोएल्केन, आईपैक नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। आपको क्या करनी है? साइक्लोएल्केन की क्या करनी है आपको? नेमिंग करनी है। क्या करनी है? नेमिंग करनी है। चलो आगे मैं पहला देखते हैं। तो अगर आपको साइक्लिक बनाना है, एक बात ध्यान रखो, अगर आपको साइक्लिक बनाना है तो क्या 2 कार्बन से बनेंगे? ये तो पता है ना आपको, 2 कार्बन की तो रिंग नहीं बन सकते। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए आपको? एक कार्बन यहाँ आ जाए तो मिनिमम 3 कार्बन चाहिए आपको। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। तो लिखो फॉर साइक्लिक पार्ट मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर साइक्लिक कंपाउंड, for cyclic compound, for cyclic compound minimum, for cyclic compound minimum, minimum 3 carbon required, minimum 3 carbon required। मिनिमम कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं। मिनिमम कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं? 3 कार्बन। चलो पहले ऐसे बनाते हैं, बना रहे हैं ऐसे। चलो आ जाओ, इनका नेमिंग करना है। सबसे पहले आपको कार्बन काउंट करने होते हैं, कितने हैं। यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये सुनो, अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो सी सी ऐसे जुड़े हुए, सी सी ऐसे जुड़े हुए। इसके साथ यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा, यहाँ पे एच होगा। 2 और 2 4, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, 3 और 1 4। तो क्या होंगे इस पे? अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूँ क्या होगा? C3H6। फॉर्मूले में क्या है ये? C3H6। फॉर्मूले में क्या है? C3H6। तो नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। वर्ड साइक्लोपेन लिखो, सबसे पहले वर्ड साइक्लो यूज करते हैं नेमिंग में, सबसे पहले वर्ड साइक्लो यूज करते हैं, सबसे पहले वर्ड साइक्लो, वर्ड साइक्लो यूज करते हैं, वर्ड साइक्लो लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ड साइक्लो लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? वर्ड साइक्लो लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइक्लो। यहाँ ध्यान रखेंगे, कर देना एक सेकंड ना। साइक्लो किसके लिए आ गया? साइक्लिक पार्ट के लिए। प्लस कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 को कहते हैं प्रोप। और सारे ये स्ट्रक्चर बना के दिया, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? एन। तो नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। अब कितने कार्बन है? 1 2 3 और 1 4। स्ट्रक्चर बनाना है फटक से। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। इस कार्बन का 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 3 और 1 4। इस कार्बन का 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा यहाँ, 2 3 और 1 4। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? वर्ल्ड साइक्लो सबसे पहले आएगा। साइक्लो प्लस कितने कार्बन है? 4। 4 को कहते हैं ब्यूट। 1 2 3 और 1 4। साइक्लोब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लोब्यूटेन। नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4 और 1 5। तो 5 कार्बन को वर्ड सबसे पहले क्या आएगा? साइक्लो। क्या आएगा? साइक्लो। 5 कार्बन को कहते हैं पेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो नेम क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। नेम क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन। 1 2 3 4 5 6।
तो क्या आएगा साइक्लो, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नेम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। नेम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब ये वाला है, या कितने कार्बन है 7 कार्बन। इसका फॉर्मूला लिखना, आप फॉर्मूला लिखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। C4 2 तो 4 तो 6 और 1 8 H8, तो इस पे भी क्या होगा 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H और 10H, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H10 साइक्लोपेंटेन। साइक्लोहेक्सेन में ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये और ये कार्बन, प्रत्येक कार्बन में 2 सिग्मा बना रखे, तो नेक्स्ट जो 2 सिग्मा होंगे वो किसके साथ होंगे हाइड्रोजन के साथ होंगे। तो इसका फॉर्मूला आंख बंद करके आप क्या लिख सकते हो C6H12 साइक्लिक स्ट्रक्चर C6H12 क्या हो जाएगा इसका C6H12 साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब आगे आ जाओ 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो वर्ड साइक्लो सबसे पहले आएगा साइक्लो और क्या आ जाएगा साइक्लो हेप्ट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन साइक्लोहेप्टेन C7 और H14 7 दूने 14 हो जाएगा। यस नो, ये आप कर देना। ये कितने कार्बन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो साइक्लो 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्टेन साइक्लो ऑक्टेन साइक्लो ऑक्टेन। जैसे नो क्या आएगा सी, यहाँ देखो ये कार्बन है 2 बॉन्ड बना रखे तो 2 सिग्मा, ये कार्बन है 1 सिग्मा है 1 सिग्मा है 2 H होंगे। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पे कार्बन है 1 और 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 और 1 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो साइक्लो ऑक्टेन क्या हो जाएगा साइक्लो ऑक्टेन, सारे सिंगल बॉन्ड है। अब देखेंगे C8 और 8 दूने 16, प्रत्येक कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन C8H16। अब थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, नाराज ना होगा, क्या नहीं होना नाराज ना होना, ठीक है। चलो चलो चलो, ये इसमें 2 डिग्री आप थोड़ा यहाँ जैसे जगह थोड़ा थोड़ा लिखने का एडजस्ट, यहाँ ना ये कॉम्बिनेशन छोड़ना, बाद में मैं बताऊंगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। वैसे काम तो नहीं है बट सीखना जरूरी है जब पढ़ रहे हो, काम तो नहीं है, काम मतलब आपको कहीं पूछेगा कोई तो 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, इंटरव्यू में पूछा 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, जैसे आपने कहते मुझे जीओसी आती है तो वो ये भी तो पूछेगा इसमें 1 डिग्री सफिक्स क्या है कि 2 डिग्री सफिक्स है क्या है, कौन कहाँ पे है, वो बाद में बात है। अब आ गया तो चलो चलो ठीक है लिखेंगे, हो गया। अब ऐसा जैसे सपोज ऐसा इसका आईपैक नेम लिखना है, इसका क्या लिखना है आईपैक नेम, तो नोट करके लिखेंगे। एक जगह 4 कार्बन आ रहे हैं, जहां पे जो लगा हुआ है तो उसको तो एक कहना है, 1 2 3 और 1 4, इसको क्या कहना है एक कहना है, जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब मैंने यहीं पे क्यों लिखा आप देखो, 2 स्ट्रक्चर बना रहा मैं इसके, एक ने इसको एक कहा 1 2 और 3, इसको पीसी कहा, एक ने इसको पीसी कहा, जिसने इसको पीसी कहा इसको पैरेंट थे, तो इसका यहाँ क्या आया 3 कार्बन को क्या कहते हैं, ये साइड खाली है, यहाँ पे क्या है ये देखेंगे सी पे H यहाँ जुड़ा हुआ है ब्यूटाइल के इसके साथ, यहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ है ये इसके साथ, आगे पे है CH2 और आगे क्या है CH3, यहाँ पे जो ये कार्बन है ये इसने एक सिग्मा यहाँ बना रखा है तो इसके साथ क्या होंगे 3 H होंगे, वो ये रहा, क्या ध्यान रखें। यहाँ पे कार्बन है ये एक H और ये दूसरा H, यहाँ पे कार्बन है ये एक H और ये दूसरा H, यहाँ पे कार्बन है एक H 2H और 3H, ऐसे नो। तो इसको एक ने इसको कहा, इसको क्या कहा प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, प्रोपाइल प्रोपाइल और क्या साइक्लोब्यूटेन, एक ने ये नाम कहा प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, एक ने क्या नाम कहा इसको तो पेरेंट चेन माना पीसी, और अब इसको कहते हैं ब्यूटाइल, तो ये क्या साइक्लोब्यूटाइल प्रोटीन, साइक्लोब्यूटाइल प्रोटीन, क्योंकि एग्जाम में दोनों नाम रहते हैं, आप ये मत समझना एग्जाम में एक नाम रहता है, एग्जाम में क्या रहते हैं दोनों नाम रहते हैं, साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन, और एक ने क्या कह दिया प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, एक ने क्या कह दिया प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। अब आपके पास है कि आपका आंसर कौन सा है, आपके पास है आपका आंसर कौन सा है। अब ध्यान रखिए अगर साइक्लिक वाले पार्ट में ज्यादा कार्बन है, ये साइक्लिक पार्ट है ये वाला, ये तो साइक्लिक पार्ट है, ये साइक्लिक पार्ट है, और ये क्या है ए साइक्लिक पार्ट, ये क्या है ए साइक्लिक पार्ट, ये क्या है ए साइक्लिक पार्ट, ये क्या है ए साइक्लिक पार्ट।
अगर ए साइक्लिक पार्ट, अगर साइक्लिक पार्ट हैविंग, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इफ साइक्लिक पार्ट हैविंग, if cyclic part having more number of carbon, if cyclic part having more number of carbon, 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 then a cyclic part, then a cyclic part, then a cyclic part, it is called if cyclic part having more number of carbon than a cyclic part, then cyclic part is considered as parent chain. Then cyclic part is considered as parent chain. Then cyclic part is considered as parent chain. उसे उस टाइम क्या लेना है आपको? पेरेंट चेन. जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसे पेरेंट चेन लेना है. हिंदी में भी लिख दो, जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे. लिखो इफ ए साइक्लिक पार्ट हैविंग मोर नंबर ऑफ कार्बन देन साइक्लिक पार्ट. लिखो 1 और 2. सेकंड पॉइंट लिखो क्या? इफ ए साइक्लिक पार्ट having more number of carbon, if a cyclic part having more number of carbon than cyclic part, then cyclic part, comma, a cyclic part is considered as parent chain. अगर ए साइक्लिक में ज्यादा कार्बन होंगे साइक्लिक के कंपेयर में तो ए साइक्लिक पार्ट इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन. ए साइक्लिक पार्ट इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन. आपको उसको क्या लेना है? ए साइक्लिक पार्ट को आपने क्या कहना है? ये क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन हो जाएगा. ए साइक्लिक पार्ट इज कंसीडर्ड एज पेरेंट चेन. समझ आ रहा है ना? ठीक है, आ रहा है, सब कह रहे आ रहे हैं. चलो अब आपके पास एक एग्जांपल सामने है, तो कौन सा सही है? साइक्लिक वाले में 4 कार्बन, साइक्लिक वाले में 4 कार्बन, ए साइक्लिक में 3. तो कौन सा सही है? प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन. इसमें पेरेंट चेन कौन सा चलेगा? ये पीसी वाला पार्ट चलेगा, ये पीसी वाला पार्ट चलेगा. साइक्लोब्यूटेन ये इतना पार्ट पेरेंट चेन का चलेगा, और जो आगे आ गया वो प्रीफिक्स आ गया, वो क्या आ गया? 3 कार्बन वाला. तो ये वाला सही है. यहाँ देखो साइक्लोब्यूटाइल 4 कार्बन वाला आपने प्रीफिक्स ले लिया है, और ये 3 कार्बन वाला क्या ले लिया है? पेरेंट चेन में. तो ये गलत हो जाएगा. पेरेंट चेन कहाँ होगी? जहाँ ज्यादा कार्बन, जहाँ क्या होंगे? ज्यादा कार्बन होंगे, वो क्या होगी? पीसी होगी. साइक्लिक पार्ट में अगर ए साइक्लिक से ज्यादा कार्बन है उसे क्या कहना है? पेरेंट चेन कहना है. क्या ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आया? मैं आगे चल रहा हूँ. समझ में आया? यस या नो? बता दो अतुल जी, थोड़ा आवाज कम है. चलो समझ आ रहा है? यस तो बोलो. ये समझ आ रहा है जो पीछे वाला एग्जाम्पल किया? ये आता था या नहीं आता था? या ये बोलो ये रूल आते थे. अब हम एडवांस यूसी थोड़ा फ्लिप कर रहे हैं, बस यहाँ से आ रहे हैं ना? यस तो बोलो. बोल ही नहीं रहे हो आप. यस तो बोलो. अब देखो अगर ऐसा एग्जांपल आ गया, यहाँ भी 4 कार्बन, 1 2 3 और 1 4. खोल के लिखो उसे. अगर ऐसा समझ नहीं आता तो ये क्या है? अगर समझ नहीं आता तो उसे खोल के लिख दो. फटक से क्या कर दो? उसे खोल के लिख दो. अगर नहीं आता है, सी पे H, यहाँ एक कार्बन सी पे H और H, और यहाँ एक कार्बन सी पे H और H, और यहाँ क्या है? CH3. यहाँ क्या है? CH3. ओके, अब आ गया. जो आ रहा है ना? ठीक है. प्रियंका कह रहे हैं, प्रियंका पंथ को समझ नहीं आ रहा क्या? फिर ऐसा लग रहा है मुझे. तो यहाँ भी 4 कार्बन है, देखेंगे आप. पीसी में भी 4 कार्बन, बाहर भी 4. यहाँ 1 2 3 और 1 4. ए साइक्लिक में भी 1 2 3 और 1 4. ये ए साइक्लिक वाला है, इसमें भी 4 कार्बन. ए साइक्लिक में भी 4 और साइक्लिक में भी. यहाँ HH होगा प्रत्येक में. 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ. 2 सिग्मा किसके साथ होंगे? हाइड्रोजन के साथ. तो ध्यान रखेंगे यहाँ भी 1 2 3 और 1 4. अब ध्यान रखेंगे इधर भी 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन. लिखो इफ साइक्लिक पार्ट, इफ नंबर ऑफ C atom, if number of carbon atom, if number of C atom in cyclic part is equal to in CYCLIC. Cyclic part is equal to number of carbon of acyclic part. यदि साइक्लिक पार्ट और एसाइक्लिक पार्ट में क्या हो गए? बराबर कार्बन हो गए. तो आप क्या करना? देन उस टाइम क्या करना है आपको? साइक्लिक इज कंसिडर एज पेरेंट चेन. साइक्लिक पार्ट को क्या करना है? साइक्लिक पार्ट इज कंसिडर एज पेरेंट चेन. साइक्लिक पार्ट इज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन. साइक्लिक पार्ट को क्या लेना है आपको? पेरेंट चेन में लेना है. साइक्लिक पार्ट को क्या लेना है?
पेरेंट चेन में लेना है, साइक्लिक पार्ट को क्या लेना है, पेरेंट चेन में लेना है। अब आ गया नेक्स्ट एक, अब देखो 4 कार्बन है बराबर 1 2 3 और 1 4, ये तो पीसी हो गया, ये क्या हो गया पेरेंट चेन। तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन को क्या कहेंगे 1 2 3 और 1 4, इसकी ये वाली साइड खाली है तो ब्यूट कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन क्या कहना है एक साइड खाली है तो क्या कहेंगे ब्यूटाइल, क्या कहेंगे ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या कहेंगे ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या कहेंगे ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या कहेंगे ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, क्या कहेंगे ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन। ओके चलो मैं आगे, प्रियंका पंथ क्लास में है कि नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, प्रियंका पंथ क्लास में हो कि नहीं हो, चलो चलो ओके। पेरेंट चेन वाला ये सफिक्स लेना है, ये सुनो, और ये क्या लेना है प्रीफिक्स। बताओ भाई प्रियंका पंथ क्लास में हो कि नहीं हो, आ गया हो। आपके पास एक एग्जांपल ऐसा दे रखा है, अब किसको करेंगे, किसको सफिक्स देंगे, किसको प्रीफिक्स देंगे। ये 5 कार्बन हो गए 1 2 3 4 और 1 5, ये 5 कार्बन हो गए और अंदर कितने हैं 1 2 3 और 1 4, तो ये वाला 5 का ये 4 कार्बन आ गए, ये 5 आ गए, तो 5 कार्बन वाला पेरेंट चेन में, 4 कार्बन वाला साइड चेन में, 4 कार्बन वाला किसमें जाएगा साइड चेन में जाएगा, किसमें जाएगा साइड चेन में। तो नेम क्या आ जाएगा बताओ, 5 कार्बन की पीसी 4 कार्बन की पीसी, तो ये प्रीफिक्स के जैसे आएगा, ये किसके जैसा आएगा प्रीफिक्स के जैसे, ये वाला सफिक्स के जैसे, ये वाला किसके जैसा आएगा सफिक्स के जैसा, ये वाला किसके जैसा आएगा सफिक्स के जैसा। तो नेम क्या हो जाएगा, अब साइक्लोब्यूटाइल वाला ये तो आपका किस में जाएगा प्रीफिक्स में, पहले आ जाएगा साइड चेन के जैसे, तो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, और 4 कार्बन को क्या, 5 कार्बन को क्या कहते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंटेन, 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंटेन, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, क्या कहेंगे साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन, साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। अब आगे आ जाएंगे नेक्स्ट, आगे आ जाएंगे नेक्स्ट, चलो अब आगे आ जाओ। ऐसा कुछ दे रखा आपके पास, क्या दे रखा है ऐसा कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, आप सॉल्व करो है इन्हें। चलो ये हो गया, इसका नाम लिखना है आपको, आपको इसका नाम लिखना है। चलो एक ये है, एक ये है, चलो एक ये है, चलो इनका नाम लिखना है। अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपको ना स्ट्रक्चर खोल के लिखना है, उसके बाद आंसर करना है। यहाँ पे CS2 है, यहाँ पे CS2 है, कार्बन के साथ HH है, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना अगर मैं इसी में करूंगा। यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये इससे जुड़ा हुआ है, 2 सिग्मा है तो 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, इस वाले कार्बन का 1 सिग्मा या 2 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे ऐसा जुड़ा हुआ है, ये CS3 है, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, ये रहा। बगल वाले कार्बन पे CH है, CS2, नेक्स्ट वाले कार्बन पे भी CS2 है और नेक्स्ट वाले पे क्या है CS, ये ऐसा है। तो बाहर देखेंगे, अंदर तो 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपाइल, और बाहर देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4, 4 पे आता है, इसलिए कहां से गए यहाँ से गए, इसलिए नेमिंग की शुरुआत कहां से की इस कार्बन से, 1 2 3 और ये 4 और ये वाला 5, ये वाला 5। तो क्या है 2 पे आ रहा है साइक्लोप्रोपाइल, क्या है साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल क्यों कहा, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, लेकिन इसकी एक साइड खाली है, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक है चढ़ के वो साइड खाली है, तो क्या कहा साइक्लोप्रोपाइल। और कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो 2 पे आ रहा है, किस पे 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, और क्या हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल और पेंटेन, साइक्लोप्रोपाइल और पेंटेन। अब ध्यान रखेंगे, अब ध्यान रखेंगे, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन, अगर मैं इसको पीसी यहाँ किससे 1 2 1 2 स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसके 2 स्ट्रक्चर बना दो फिर समझ आएगा। यहाँ पे ऐसा 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 और ऐसा, यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, अगर इसको 1 2 3 4 5 और 6, नियम तो आपने पढ़ा ना, अगर ए साइक्लिक पार्ट में बाहर वाले से जहां ज्यादा कार्बन होंगे उसको क्या कहना है आपको पीसी कंसिडर करना है, उसको क्या कंसिडर करना है पेरेंट चेन कंसिडर करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये सही है, ये वाली पीसी सही है, यहाँ 4 कार्बन या 6 कार्बन, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अब इसको साइक्लोहेक्साइल, आप इसका नाम अगर ऐसे लिखते साइक्लो 2 पे साइक्लोहेक्साइल, क्या लिखते 2 पे साइक्लोहेक्साइल, हेक्सेन का एक साइड खा लिया तो क्या कहा हेक्साइल, 2 पे साइक्लोहेक्साइल, और क्या है
ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन। और इसको क्या कहते हैं आप? इसको कह रहे हैं आप ये 1 है और इस जस्ट बाहर ऐसा है। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना जरूरी है। ये ऐसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे C है, इसके यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो PC कितने कार्बन की जाएगी? इस वाली पोजीशन को यहाँ से उठाया मैंने, जो 1 वाले कार्बन पे लगा हुआ है, इस पे लगी हुई है जो। तो अब इसका बाहर वाले का नाम लिखना है आपको। बाहर वाले क्या क्या करना है? नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? जो ग्रुप यहाँ पे टच है इस साइक्लिक वाले पार्ट पे, तो इसको तो 1 कहना है, ये 2, ये 2 और ये 3। तो पेरेंट चेन कौन सी हो जाएगी आपकी? ये वाली इसकी पीसी हो जाएगी। अरे 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 1 2 3 3 कार्बन की पीसी हो जाएगी और यहाँ CH3 लग। तो नेम क्या आ जाएगा इसका? 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल और क्या आ जाएगा? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, 3 कार्बन का प्रोप और YN ये वाली साइड खाली है, तो क्या आएगा? प्रोपाइल। क्या आएगा? प्रोपाइल। तो नेम क्या हो जाएगा इसका? ये वाला गलत हो जाएगा। नेम कौन सा हो जाएगा? 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? इस पे लगा हुआ है, वहां क्या आ रहा है? 1 डैश क्या आ रहा है? 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल प्रोपाइल, 1 पे मिथाइल और प्रोपाइल, 1 पे मिथाइल प्रोपाइल और क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या आएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। क्या आ जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। चलो चले आगे, चले आगे। समझ आ रहा है आपको? आ रहे हैं? यस बोलो, नहीं आ रहा है तो नो बोलो। यस यस, अच्छा सब कह रहे हैं समझ आ रहा है। प्रियंका है क्लास में? पंत क्लास से आउट हो गए हैं क्या? पंत समझ में आ रहा है? जब आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो ना बोलो। पिछली क्लास में हमारे एक बेटा प्रियंका थे, वो भी। चलो आ जाओ आगे नेक्स्ट। ये ऐसा है, ऐसा है। अब आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है? जो मैं दे रहा हूँ उनके आपको डेप्थ एनालिसिस करनी है। कुछ एग्जांपल मैं सामने रखा हूँ आपके, ठीक है? चलो इसी का रख लेते हैं। एक एग्जांपल की 3 एग्जांपल बना रहा हूँ, पर मुझे व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। चलो कौन सी नेमिंग सही है आप आंसर करके बता दो मुझे। हाँ, मैं 3 स्ट्रक्चर के 3 अलग अलग नेमिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 3 अलग अलग नेमिंग। इस स्ट्रक्चर के मैं 3 नेमिंग कर रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा सही है। चलो मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूँ, आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है? आपको बताना है 4 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 और 6। एक मैं ऐसा कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। एक मैं ऐसा कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। आप बता दो इसमें कौन सा सही है? आप बता दो इसका लोकेट किस पे आ रहा है? 1। आप इसको ऐसे ही करोगे 1 2 और 5 पे। इस पे भी मिथाइल है, इस पे भी मिथाइल है और इस पे भी क्या है? मिथाइल। 1 3 और 4 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। प्रत्येक पोजीशन पे क्या आ रहा है? मिथाइल। क्या आ रहा है? मिथाइल। और यहाँ पे क्या है? 1 2 एंड 4 पे क्या आ रहा है? मिथाइल। 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 और कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की पीसी। कितने कार्बन की पीसी है? 6 कार्बन की पीसी। कितने कार्बन की? 6 कार्बन की है। साइक्लोहेक्सेन वाला पार्ट 6 कार्बन। कौन सा सही है? जब ऐसे करोगे तब आंसर आएगा एग्जाम में, वरना आपको सीधा आंसर दिखता है। इसलिए मैं जो बोलता हूँ उसको फॉलो करना है आपको। उसको क्या करना है? फॉलो करना है। तो देखो 1 1 इसमें कॉमन था, तो 1 से तो आंसर नहीं आया, 1 1 कट्टा कर दिया। ये 2 था, ये 3 आ गया, तो ये वाला तो आंसर कट हो गया। ये वाला आंसर क्या हो गया? कट हो गया, क्योंकि यहाँ 3 पहुंच गया। जब 2 यहाँ भी 2 है, तो इस वाले से अभी नहीं। यहाँ 5 पे आया, ये पोजीशन भी दोनों की बराबर थी। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये वाला सही है। बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। बाकी सारे के सारे क्या है? गलत है। जैसे इसका नाम लिखा होगा कैसे, अब इनका नाम भी देख रहा हूँ 1 2 5 डैश ट्राई मिथाइल डैश डैश ट्राई मिथाइल डैश ट्राई मिथाइल और क्या है? साइक्लोहेक्सेन।
डैश ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम भी देगा 1,3,4 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इस वाले का नेम 1,2,4 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो लास्ट वाला सही है। इसको वही बंदा कर सकता है जिससे जीओसी डेप्थ में आता होगा। बाकी लोग ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। आपका ये क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो आगे नेक्स्ट, आगे चलो नेक्स्ट, चलो चलो आगे नेक्स्ट, चलो चलो। ऐसे इस पे इथाइल लिखा हुआ, कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ फिर तब बात करते हैं। इस पे मिथाइल है और इस पे इथाइल है। 1 2 और 1 3 4 5 और 1 6, कौन सा सही है आप मुझे बताओ। आप किसके साथ हो? जो किसी के साथ है वो मुझे भी बताएगा। 1 2 3 4 5 और 1 6, कौन सा सही है? एक में हमने मिथाइल को 1 3 पे, इस वाले का 1 और 3 पे क्या है? 1 पे मिथाइल और 3 पे क्या है? मिथाइल। इस वाले का येलो वाले का क्या है? येलो वाले का 1 पे इथाइल है और 1 और 3 पे है। लोकेशन से तो आप डिफरेंस नहीं कर पाए। इसका 1 पे इथाइल है और 3 पे क्या है? मिथाइल। तो नेम कौन सा है? ये वाला सही हो जाएगा जिसका 1 पे इथाइल है, इसका 1 पे मिथाइल है। तो मिथाइल पहले आता है, इथाइल पहले आता है। क्या आता है? इथाइल पहले। तो नेम क्या हो जाएगा? 1 पे इथाइल, 1 डैश इथाइल। नेम क्या हो जाएगा? 1 डैश, अरे कॉमा क्यों लिखा भाई? 1 डैश इथाइल, 1 पे इथाइल डैश 3 पे मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो इसको मैं यहीं रोकता हूँ आज की क्लास, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है?